Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well. Continue reading of unit number 2. हमने जो है वो चाइनीज़ हमारा चैप्टर था चाइनीज़ न्यू ईयर, उसका अब हम सेकेंड हेडिंग पढ़ेंगे, डेकोरेटिंग द हाउस, घर की तज़ीन और आराइश या फिर सजावट करना. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese words "fu" written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and new beginnings. घर की तज़ीन और आराइश मतलब सजावट करना हेडिंग है इसकी. एक और मकबूल रिवाज दरवाज़ों और दरीचों पर अलामती तख्तियाँ और पोस्टर जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है लटका देना है, जिसका मतलब खुशबख्ती या फिर खुशी का होता है. घर के लिए फूल ख़रीदना भी मामूल है, मीन्स आम रिवाज है, क्योंकि मौसम गुल की आमद और एक नए आगाज़ की अलामत होते हैं. New Year's Eve dinner means साले नौ का अशाया. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. चीनी साले 9 की रात रिश्तेदारों के पास जाना और एक बड़े खाने में शिरकत करना जहां कई ख़ास पकवान पेश किए जाते हैं एक रस्म है. किसी भी चीनी कुंबे के लिए एक मामूल होता है कि वो साले 9 के अशाया में 8 से 9 पकवान तैयार करे, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 से मुराद खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब है उम्र दराजी. ठीक है. अब है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स. It is traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. हेडिंग का मायने है खुशबख्ती के तहाइफ का तबादला. आने वाले साल में दौलत और खुशहाली की अलामत जाहिर करने के लिए बड़ों का बच्चों को रकम से भरे छोटे सुर्ख लिफाफे देना एक रिवायती मामूल है. बड़ों का ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद सुर्ख पैकेट पेश करना भी आम है जब तक लिफाफा वसूल करने वाला देने वाले के घर से ना चला जाए. इस वक्त तक लिफाफे खोले नहीं जाते हैं. ठीक है. ऑनरिंग द एनिमल. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. These animals are often represented in decorations. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. ऑनरिंग द एनिमल हेडिंग का मतलब जानवरों को शर्फ बख्शना. चीनी मोतकल बरूज का हर साल 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मंसूब किया जाता है. जानवर अक्सर ज़िबाइश के साथ पेश किए जाते हैं. कुछ लोगों का यकीन है कि किसी ख़ास जानवर के साल के दौरान पैदा होने वाले लोग इस जानवर की फितरी खसूसियात के मालिक होते हैं. नंबर 7. नंबर 7 हमारे पास क्या है. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चीनी साल 9
का पहला दिन वो वक्त होता है जब चीनी कुंभा गुजर जाने वाले साल का शुक्र बजा लाने और आने वाले साल के लिए खुद को ताज़ा दम करने के लिए इकट्ठा होता है। जी जनाब, यहाँ पर हमारा जो है वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। इसमें हमने चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में पढ़ा है कि वो अपने जो उनका न्यू ईयर साल होता है उसको खुशामद करने के लिए, उसको खुशामदीद कहने के लिए वो क्या क्या जो है वो तदबीरें करते हैं, अपने घरों को कैसे सजाते हैं, क्लीन कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका डिनर किस तरह का होता है, कितनी डिशेस होती हैं, गुड लक के गिफ्ट्स किस तरह के क्या क्या होते हैं, किस किस को दिए जाते हैं, एनिमल्स को वो किससे मुशाबहा करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब ज़रा ग्लॉसरी की तरफ आते हैं हम कि ये जो हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं ग्लॉसरी के, ये हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, एसोसिएशन, फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट। एसोसिएशन का मतलब है वाबस्तगी। सेलिब्रेशन, पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग। सेलिब्रेशन का मतलब जश्न या फिर तकरीब। गैदरिंग्स नहीं, कस्टमरी, यूजुअल फॉर समबॉडी, ट्रेडिशनल, यूजुअल, कन्वेंशनल, रस्म रिवाज या फिर रस्म। गैदरिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली। इज्तमात, लूनर, relating to the moon, linked with moon, of moon, caused by moon. कुमरी, partake, take a part of or share in, participate, join, शिरकत करना। recipient, receiver, वसूल करने वाला, रसूल कुंदा। reinvigorate, strengthen, refresh, energize, revitalize, ताज़ा दम करना। यहाँ पे कम कम दिए हुए, मैं आपको और भी बता रही हूँ कि और सिनोनिम्स भी इसके क्या क्या हो सकते हैं। सिम्बलाइज, अलामत होना, टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन ऑफ अ सिंबल, बी द सिंबल ऑफ, बी द साइन ऑफ, अलामत होना। ट्रेड्स, खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, कल हम मज़ीद एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।